हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारत में शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि भारत में शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है: संसद, लोकसभा और राज्यसभा। यानी जो संसद है उसके टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यानी संसद क्या है, संसद के जो गठन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और संसद की योग्यता और संसद की जो नियोग्यताएं हैं, और शपथ लेता है संसद से बनने यानी उस सदस्य के लिए योग्य होना, और संसद का जो सत्र होता है उनके बारे में, और संसद में जो भाषा शैली या बोलचाल या भाषण देना उनके बारे में आज हम संसद इस भारत में जो शासन व्यवस्था है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि संसद 3 अंग होते हैं। 1 नंबर व्यवस्थापिका कार्यपालिका, 2 नंबर और 3 नंबर है जो है न्यायपालिका। यानी संसद के जो अंग है वो है 3, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जिसका संसद का गठन वो संविधान के 79 अनुच्छेद में किया गया है, और जिसकी 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अभी अंग होने के साथ साथ न्याय कार्यपालिका का भी प्रमुख संवैधानिक होता है। जैसे लोकसभा व राज्यसभा भी इसके अंग होते हैं। और जो संसद की जो योग्यता है, बनने की योग्यता यानी किसी पद को हासिल करने की जो योग्यता है वो है 1 नंबर उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के स्थान के लिए उसे न्यूनतम 30 वर्ष की उसकी आयु जरूर होनी चाहिए। और जो 3 नंबर है वो है लोकसभा के लिए उसे 25 वर्ष की आयु होना अति आवश्यक है। और जो संसद निर्धारित करे योग्यता, यानी उसके पास एक ऐसी योग्यता भी होनी चाहिए जो संसद यानी ये उसे निर्धारित करे कि क्या योग्यता इसके पास होनी चाहिए। और जो निर्योग्यता है वो है पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए किसी न्यायालय के द्वारा। और एक समय में वह 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। या तो चुनाव लड़ सकता है किसी सदन का, दोनों सदनों का चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा व राज्यसभा, लेकिन उसे एक माह के अंतर्गत उसे एक स्थान से दरखास्त या निरस्त करना होता है। और जो संविधान की 10वीं अनुसूची में लिखा गया है कि कोई भी सदस्य एक सदन या संसद या दूसरे सदन में दोषी पाया नहीं जाना चाहिए। यानी एक सदन में ही होना चाहिए। दूसरे सदन से अगर हो जाए या दल बदल का दोषी निकल जाए तो उससे संसद या बैठक या जो कमेटी होती है उससे निकाला जा सकता है। और जो 3 नंबर है वो है शपथ, यानी संसद बनने के लिए उसे शपथ भी लेनी पड़ती है। वो है राष्ट्रपति या उसके कार्य के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के नियुक्ति के लिए जो कार्य होते हैं उसके समक्ष लेनी होती है जो शपथ है वो है 1 नंबर। उसे शपथ लेने के बाद उसे हस्ताक्षर भी करने होते हैं, उसे जो शपथ ग्रहण के लिए कही जाती है। और जो 4 नंबर है वो संसद के सत्र, यानी कौन सा सत्र किस प्रकार किस में होना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदस्य को सदन के अधिवेशन के लिए आहूत करता है। यानी जो संविधान का अनुच्छेद है 85 उसके अंदर राष्ट्रपति किसी भी सदन को उस प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन के लिए आहूत करता है। और जो कि प्रथम बैठक व अंतिम बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जो प्रथम बैठक होती है वो और जो अंतिम बैठक होती है उसमें 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। और जो बजट तैयार करना, यानी जो बजट तैयार करती है कौन, संसद का जो सत्र होता है उसमें बजट तैयार किया जाता है वो फरवरी से मई माह के बीच किया जाता है। और जो मानसून के बारे में जो बजट तैयार होता है मानसून का वो जुलाई से सितंबर के बीच किया जाता है। और जो शीतकालीन का है वो है नवंबर से दिसंबर के बीच
जो सत्र है वो शीतकालीन का नवंबर से दिसंबर के बीच है। और जो संसद में भाषा यानी संसद के अंदर किसी भाषण देते हुए अगर किसी कोई व्यक्ति अगर अपनी भाषा यानी जो हिंदी और अंग्रेजी में भाषा या भाषण नहीं दे सकता, वह पीठासीन अधिकारी जो राष्ट्रपति से नियुक्त किया हुआ होता है उससे आग्रह कर उसे जो पीठासीन अधिकार दे देता है फिर कि वो अपनी मातृभाषा होती है उसके अंदर वो भाषण दे सकता है। और जो मंत्रियों एवं महान्यायवादी है उनके समक्ष अधिकार यानी मंत्रियों का अधिकार और महान्यायवादी का अधिकार वो है जो कि एक नंबर वो है कि दूसरे सदन यानी जो सदन होता है वो मात्र एक सदन से जो जिस सदन का होता है उसी में अपना मतदान कर सकता है, अन्य किसी सदन में या जो सदन होता है उसमें अपना मतदान नहीं कर सकता। और जिस प्रकार भारत में शासन के 3 अंग, 1 नंबर राज्यसभा, 2 नंबर लोकसभा और 3 नंबर यानी संसद, ये 3 सदनों में संसद इस टॉपिक के अंदर आ गया। और जो राज्यसभा और लोकसभा है वो अगले अनुच्छेद यानी जो एक गणपूर्ति रह गया टॉपिक गणपूर्ति के अंदर जो लोकसभा होती है गणपूर्ति यानी किसी भी सदन या संसद में गणपूर्ति यानी बैठक के लिए अधिकतम यानी जो लोकसभा के कुल जो सदस्य संख्या यानी लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं उनका 10वां भाग यानी 55 सदस्य उस बैठक में होने चाहिए, तभी वह बैठक चल सकती है। और जो राज्यसभा की जो बैठक है वो जो कुल जो सदस्य संख्या होती है उनका 10वां भाग यानी 245 राज्यसभा की और 545 ये है लोकसभा की होनी चाहिए। यानी जो राज्यसभा के लिए न्यूनतम 25 सदस्य और लोकसभा के लिए न्यूनतम 55 सदस्य होने चाहिए पीठासीन अधिकारी के सहित, तभी वह बैठक चल सकती है। अगले वीडियो में हम राज्यसभा व लोकसभा के बारे में जानेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो है वो कैसा लगा।